रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को लेकर दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने दिखाई दी। अमेरिका समेत लगभग समूचा यूरोप और दूसरी ओर रूस समेत कुछ देश इस युद्ध को लेकर एक दूसरे को आंखें दिखा रहे थे, जिसका तनाव और असर दुनिया भर में अलग अलग तरीके से महसूस किया गया। हालांकि इस युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी बदल चुके हैं और आश्चर्यजनक रूप से एक तरफा युद्ध विराम की कोशिशें भी कर रहे हैं। मामला शांत होता दिख ही रहा था कि रूस ने पिछले 4 सालों से छिड़े इस युद्ध में अब तक का अपना सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि रूस ने अचानक ऐसा किया क्यों। तभी खुलासा होता है इस युद्ध में चीन की एंट्री का, जिसे एंट्री कम सेंधमारी कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। रूस के यूक्रेन पर किए गए अब तक के सबसे बड़े ड्रोन अटैक के बाद युद्ध का तनाव और ज्यादा गहरा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे रूस अब बलपूर्वक इस तरह के भयानक हमले कर यूक्रेन को कुचलने और अपनी शर्तों पर कुछ ही हफ्तों के भीतर उसे झुकाने की मुहिम छेड़ चुका है। इस बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो इस युद्ध के बीच खुद को इंटरनेशनल चौधरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन पर बात की है और इन हमलों को कम करने को कहा है। दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूक्रेन पर पीस टॉक के लिए प्रेशर बना रहा है। यूक्रेन में अमेरिकी राजदूत रही ब्रिजेंट ब्रिंक ने भी आरोप लगाया है कि ट्रंप सरकार यूक्रेन पर दबाव बना रही है और जो रूस पहले से ही मजबूत है उसका समर्थन किया जा रहा है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप पहले भी यह दावा करते रहे हैं कि वे रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, जो कि अब तक वे करवा नहीं पाए। इसी तरह का दावा उन्होंने इजराइल और हमास की जंग को लेकर भी किया था, उसे भी वे रुकवा नहीं पाए। और तो और पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान ने जब आपसी रजामंदी से आपसी गतिरोध और हमले बंद किए तो इस पर भी खुद को इंटरनेशनल चौधरी साबित करने के लिए सारा क्रेडिट ट्रंप ने लेने की कोशिश की और सरेआम यह बयान भी जारी किया कि उनकी ओर से दोनों देशों को व्यापारिक संबंध तोड़ने की चेतावनी पर ही ये भारत पाकिस्तान ने आपस में हमले करने बंद किए थे, जिसकी दुनिया भर में खूब जमकर खिल्ली भी उड़ाई गई। बहरहाल, रूस के यूक्रेन पर ताजा हमले के बाद अमेरिका की वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने प्रेसिडेंट ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की बातचीत को लेकर बताया कि अगर रूस ने शांति वार्ता के लिए बात नहीं मानी तो अमेरिका उस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ये बात अमेरिका की ओर से तब कही गई है जब पिछले दिनों तुर्की में रूसी और यूक्रेनी राष्ट्रपति की बातचीत होनी थी, लेकिन आखिरी समय पर पुतिन ने तुर्की जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अपनी अपनी यात्राएं रद्द कर दी थी। हालांकि इन सबके बीच एक बड़ी हलचल चीन की ओर से भी होती दिखाई दे रही है। इस युद्ध में चीन की सक्रियता बढ़ती दिख रही है। रूसी वॉर जोन में अब तक कुछ चीनियों को रूस की ओर से लड़ते देखा जा रहा था, जिनकी संख्या में अब तेजी से इजाफा हुआ है। चर्चा है कि चीन अब धीरे धीरे इस युद्ध में अपना मैन पावर बढ़ा रहा है। चर्चा यह भी है कि रूस और चीन के बीच कोई अनौपचारिक साठगांठ हुई है, जिसे दुनिया से छिपाया गया है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के साथ यूरोपीय देशों के खुले समर्थन के बाद रूस ने भी अपनी संगठित ताकत दिखाने के लिए चीन के अलावा उत्तरी कोरियाई सैनिकों की सक्रियता इस युद्ध में अपनी ओर से बढ़ाई है। दुनिया भर के कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि शांति प्रयासों के बीच ऐसा होना शुभ संकेत नहीं है। यानी अंदेशा यह जताया जा रहा है कि रूस की ओर से युद्ध में ऐसे संगठित हमलों के तनाव और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकते हैं। यह चिंता वाली बात इसलिए भी है क्योंकि अब तक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शांत कराने के कई प्रयास किए जा चुके हैं, जो लगातार फेल होते रहे हैं। कुछ समय पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से एक आइडिया भी सुझाया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन में सैनिकों की एक शांति सेना तैनात की जानी चाहिए। उनका यह प्रस्ताव अमेरिका के यूक्रेन की नाटो सदस्यता हासिल करने की कोशिशों को खारिज करने के बाद आया था। लंबा युद्ध झेलते झेलते त्रस्त हो चुके यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की इन चिंताओं पर चीन के एक पूर्व शीर्ष सैन्य अधिकारी और चीन के डिफेंस एक्सपर्ट झो बो ने कहा था कि चीन के सैनिक रूस यूक्रेन में होने वाले किसी भी युद्ध विराम के समझौते को बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं। झो बो ने यह भी कहा था कि भारत का भी इसमें
सक्रियता हो सकती है, क्योंकि वो एक गुट निरपेक्षता पर चलने वाला देश है। इसमें वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक भारत जैसे गैर नाटो देशों के साथ मिलकर यूक्रेन में अगर रणनीतिक तौर से काम करें तो इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। हालांकि कथनी और करनी में हमेशा अलग अलग पैंतरा दिखाने में माहिर रही चीनी सरकार ने आधिकारिक तौर से उसकी ओर से शांति के प्रयास तो नहीं किए, अलबत्ता रूस के साथ इस युद्ध में बैकडोर से एक्टिव जरूर दिखाई दे रहा है। ऐसे में अमेरिका की ट्रंप सरकार चीन की इस सक्रियता से भी नाराज है। नाराजगी के कारण कुछ और भी हैं। चीन के साथ अमेरिकी सरकार का 36 का आंकड़ा बना हुआ है। उभरती हुई एक बड़ी महाशक्ति के तौर पर चीन अगले कुछ दशकों में अमेरिका को पीछे कर सकता है। ऐसे में ट्रंप सरकार का नजरिया चीन को लेकर उखड़ा उखड़ा ही बना हुआ है। बहरहाल यहां पर जिस तरह का तनाव और जिस तरह की स्थितियां अब दिखाई दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत जरूर दे रही हैं कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच जारी गतिरोध जल्दी शांत नहीं होता तो ये एक विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार है जब दो देशों के बीच आमने सामने का युद्ध इतने लंबे समय तक छिड़ा हुआ है। हालांकि यहां पर जिक्र जो है अमेरिका और अफगान का भी करना बनता है, क्योंकि इनके बीच में भी दशकों लंबा संघर्ष छिड़ा हुआ था, लेकिन वो आमने सामने का युद्ध नहीं था। ये जो है एक तरह का छद्म युद्ध कहा जाता है, जो गोरिल्ला वार के रूप में अफगानिस्तान की तरफ से अमेरिका के विरुद्ध लंबे समय तक छिड़ा था, जिसमें अमेरिका को ही बैक स्टेप लेना पड़ा और वहां से बाहर निकलना पड़ा। लेकिन अगर हम सक्रिय युद्ध की बात करते हैं तो यहां पर जो है यूक्रेन और रूस के बीच में जो गतिरोध जारी है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का अब तक का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला युद्ध है। इसका अंत किस तरीके से होगा, यह भी दुनिया में लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। रूस दुनिया की दूसरी महाशक्ति कहा जाता है। वो लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है कि सांस्कृतिक तौर से यूक्रेन के पास जो लैंड्स हैं उसका जुड़ाव रूस से ज्यादा है, और वहां के जो रहवासी हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो भी यही मानते हैं कि वो रूस के ज्यादा करीब अपने आप को पाते हैं। ऐसे में रूस के जो प्रयास हैं वो किस हद तक आगे जाने वाले हैं और क्या वो सफल हो पाएंगे, क्योंकि यूरोपीय देश जो है संगठित होकर के यूक्रेन को बैकडोर सपोर्ट दे रहे हैं। इसी बात के चलते एक छोटा सा देश यूक्रेन इस युद्ध में अमेरिका जैसी माफ कीजिएगा रूस जैसी महाशक्ति के सामने टिक पा रहा है। अब इसकी परिणति क्या होगी, इसका अंजाम क्या होगा, क्या वाकई में अब जो पुतिन है अब ऐसा संघर्ष छेड़ चुके हैं जो अगले कुछ हफ्तों में ज़ेलेंस्की को घुटने पर ला पाए? क्या सैकड़ों ड्रोन से किए गए जो हमले थे, क्या उसी बात की शुरुआत है, उसी मुहिम की शुरुआत है जो ये साबित और जाहिर करने के लिए है कि अब बहुत हो गया इस तरह का युद्ध, अब जो है रूस अपनी असल पावर दिखाएगा और यूक्रेन को कुचल देगा? तो यहां पर जो है कुछ भी आधिकारिक तौर से नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो संकेत अब रूस की तरफ से मिलने लगे हैं उसे यूक्रेन के लिए शुभ नहीं कहा जा रहा, क्योंकि ये युद्ध शांति की तरफ नहीं बल्कि और ज्यादा तबाही की तरफ आगे बढ़ निकला है। बहरहाल आज की राम की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहे और देखते रहे एनबीटी ऑनलाइन।